आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। राम राम। आज मैं वो कहानी बताने जा रही हूँ जो हमारे जीवन से ही संबंधित है और हम उस कहानी को हम दोहराते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक किसान की गरीब मजदूर की कहानी है। उस कहानी के द्वारा हम अपनी कहानी को समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत गरीब मजदूर था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता खेत में और शाम को आता तो उसके परिवार को पेट भर रोटी भी खाने को नहीं मिलती। एक दिन गर्मी का समय था और मजदूरी करके और पेड़ के नीचे लेटा बहुत उदास था, रो रहा था। उसी समय दो फरिश्ते वहाँ से निकले। उन्होंने देखा तो उनको बहुत दया आई। उन्होंने कहा चलो पूछते बाबा से, आज क्या बात है, क्यों इतने उदास हैं, दुखी हैं। वे गए और पूछने लगे कि बाबा आप इतना दुखी क्यों हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दुख नहीं, अपना अपना नसीब है। आज मेरे पास भी अच्छी खेती होती थोड़ी तो मेरा भी जीवन यापन अच्छे से चलता, मेरा परिवार अच्छे से चलता। ना खेती है ज़्यादा और थोड़ी सी खेती है, बाकी मजदूरी मेहनत करके कमाता हूँ तो उसमें पूरे परिवार का पेट भी नहीं भरता है। दुखी होकर रोने लगा। तो उनको दया आ गई फरिश्तों को। तो उन्होंने कहा बाबा अच्छा आप रोइए नहीं, आप एक काम करिए, आप घर जाइए और आराम से विश्राम करिए, सोइए और सुबह स्नान करके सूर्योदय के पहले यहाँ से 2 किलोमीटर स्थान का नाम बताया कि उस स्थान पर आप वहाँ आ जाइए और सूर्यास्त के होने के पहले जितनी आपको आवश्यकता हो, जिससे आपके परिवार का पालन पोषण हो जाए, आप सुखी और शांति से अपना जीवन यापन करें, उतनी ज़मीन पग से नाप लीजिए। वो बहुत खुश हुआ। रात भर नींद नहीं आई, सुबह जल्दी से उठा, स्नान किया। उसकी स्त्री ने भी सोचा, उसकी स्त्री को तो कुछ बताया नहीं था अपनी स्त्री को। तो उसने सोचा कि आज क्या बात है। उसने कहा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अब मैं भोजन भी नहीं करूँगा, मैं कुछ वो नाश्ता भी नहीं करूँगा और मैं जा रहा हूँ। और जल्दी जल्दी उसी स्थान पे, गंतव्य स्थान पे पहुँच गया जहाँ पे फरिश्तों ने बताया था। अब वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, जितनी तुम्हें आवश्यकता हो उतने पग ज़मीन तुम नाप कर लो, तुम्हारी हो जाएगी। अब उसने पग से नापना शुरू किया, 1 मिनट को भी रुका नहीं। उसने सांस लेना भी मुश्किल हो गया उसका और पग से नापता चला गया, आगे बढ़ता आगे देखा, अरे अभी और ज़मीन है, और आगे आगे और ज़मीन है। अरे सूर्यास्त होने के पहले तो मैं बहुत नाप लूँगा, मेरे पास बहुत ज़मीन हो जाएगी। और वो नापता ही चले गया, थकता चला गया, गिरता पड़ता। दोपहर हो गई, कड़ी धूप, सूर्य भगवान की किरणें इतनी तेज़ी से उसके ऊपर पड़ रही थी। शिथिल हो गया, पसीने से तरबतर हो गया। उसकी आंखें चौंधिया रही थी, लेकिन नहीं, उसमें भी वो हिम्मत करके पग से नापता ही रहा। क्यों? क्योंकि उसकी असीमित इच्छाएं थी। उसकी असीम इच्छा थी कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन हो जाए। और अंत में वो चलते चलते सायंकाल के पहले जब वो रुका, उस समय उसको कोई सुध नहीं थी। उसका शरीर बेढाल हो गया था और उसको बेहोशी ऐसे आ रही थी। उसको कुछ नहीं ध्यान था, अपने न तन का ध्यान था न मन का ध्यान था और वो वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ा। फरिश्ते आए, उन्होंने उसको देखा हिला डुला के, तो बस थोड़ी देर बाद देखा कि उसके प्राण पे ख्योरी उड़ गए। तो फरिश्तों को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत इसके ऊपर दया की थी कि तुम अपनी आवश्यकता भर के लिए ज़मीन नाप लो और खुश होकर रहो, लेकिन इसकी असीमित इच्छाओं ने
इसके प्राण ले लिए, इसके लोभ ने प्राण ले लिए। आवाज कितनी जमीन में पड़ा है? 2 गज जमीन। अंत समय केवल 2 गज जमीन चाहिए हमको, उसी में पड़ा हुआ है। तो दोनों फरिश्ते कहने लगे कि आज मनुष्य की इच्छाएं इतनी असीमित हो गई हैं, इतने कि उसको न घर परिवार की चिंता है, कि अपने तन की भी चिंता नहीं है, अपने सुख की भी चिंता नहीं है, और बटोरने में इतना लगा हुआ है कि उसको सुध भी नहीं रहती है कि अब उसके प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं, और कोई न सुख शांति से जीवन जी पाता है, न कुछ सोच पाता है। तो इस कहानी से हमको यही अर्थ निकलता है, यही सीख मिलती है कि हमारे पास जितना हो उससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उतना ही रखें जितनी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इतनी आवश्यकताओं को ना बढ़ाएं कि हमारा सुख चैन समाप्त हो जाए। इसी के साथ जय माता की।